हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फार्मेसी स्टडी। व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड सेक्शन की तरफ। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होने से पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर कुछ हाइपोथेसिस था जिसका नाम है बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस कौन है? बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या? हाइपोथेसिस का मतलब कुछ सोचना, कुछ थॉट करना, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जब नया नया कोई प्यार करता है ना, तो वो सोच रहा होगा मेरा बेटी अभी क्या कर रहा है, मेरा बेटी अभी खाना खाया कि नहीं, मेरा बेटी अभी मुझे फ़ोन क्यों नहीं करता। ये जो उसका थॉट्स है, इस थॉट्स को कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर बर्जेलियस का कुछ हाइपोथेसिस था। क्या था वो अब हम व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट उन्होंने कहा था, इन 1815 बर्जेलियस सेड दैट द वाइटल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक नया पॉइंट है, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब क्या है? ये जो नेचर है, नेचर का पास कुछ मिस्टीरियस पावर है कि नेचर ऑटोमेटिक कुछ प्रिपेयर कर सकता है, नेचर ऑटोमेटिक कुछ बना सकता है। इस पावर को कहते हैं वाइटल फोर्स। उन्होंने कहा था ये जो नेचर के पास जो मिस्टीरियस पावर है, नेचर का पास जो एक्स्ट्रा कुछ पावर है, इस पावर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है या बनता है, तो इसको कहते हैं वाइटल फोर्स। फिर उन्होंने कहा था, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could be produced only by the living organism। बर्जेलियस ऐसा पहला इंसान था जिन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिल सकता है। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एंड एनिमल से मिल सकता है। उनका जो थॉट है ये बहुत अच्छा था। उन्होंने बर्जेलियस पहला इंसान है जिन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है, यानी प्लांट एंड एनिमल से मिल सकता है। फिर उन्होंने कहा था, नेचर मिस्टीरियस पावर कैन ओनली प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो पहले हमने कहा था कि नेचर के पास जो पावर है, नेचर का जो मिस्टीरियस पावर है, उस मिस्टीरियस पावर के वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑटोमेटिक बनता है। ये हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते या किसी तरह से भी नहीं बना सकते। ये मिस्टीरियस पावर के वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको नेचर में मिलता है। फिर उन्होंने कहा था, ही सेड वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी और नॉट पॉसिबल प्रिपेयर आर्टिफिशियल। इसमें उन्होंने गलती कर दी। इन्होंने फिर कहा, लास्ट में कहा था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते, यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये उनका डिस्कवर नहीं था, ये उनका थॉट्स था। फर्स्ट उन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट उन्होंने कहा था ये जो वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। फिर उन्होंने कहा था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको नेचर की लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट एंड एनिमल से मिल सकता है। फिर उन्होंने कहा था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये था उनका हाइपोथेसिस। फिर आया वोलर ने, उनका ही एक स्टूडेंट वोलर। इन 1828 द जर्मन केमिस्ट वोलर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। उन्होंने जो कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनका इस थ्योरी को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दी। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दी। उन्होंने क्या किया? ही हीटेड एमोनियम साइनाइड एंड देन फॉर्म्ड यूरिया। लेबोरेटरी में एमोनियम साइनाइड को उन्होंने हीट किया और यूरिया बन गया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने लेबोरेटरी में एमोनियम साइनाइड को हीट किया और यूरिया बन गया। इसीलिए कहा जाता है यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलर ने बनाया
1828 में। ये देखिए एमोनियम साइनाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH4CNO, इसको हीट किया और यूरिया बना दिया। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है? NH2CO NH2। आफ्टर दैट ब्रेक डाउन द वाइटल फोर्स थ्योरी और कॉन्सेप्ट, यानी इन्होंने जो बर्जेलियस जो कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनका जो थ्योरी, उनका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला ना, ब्रेक कर दिया। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया, सो ऑटोमेटिकली इनका जो हाइपोथेसिस था वो ब्रेक हो गया। फिर यूरिया प्रिपेयर होने के बाद धीरे धीरे और भी बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होने स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे ने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसके बाद फिर बार्थेलोट ने क्या किया, मीथेन प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी धीरे धीरे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया। सो ये था आज का हमारा व्हाइट बोर्ड सेशन का प्रेजेंटेशन। अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।